ग्रामश्री पंडित राम कुमार पांडे ग्रामोदय आश्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबेडकर नगर में पंडित राम कुमार पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीयुत प्रोफेसर कर्नल बजेंद्र सिंह, कुलपति अवध विश्वविद्यालय और विशिष्ट अतिथि पारसनाथ पाठक, अनुपम शुक्ला, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के अलावा अंबेडकर नगर जिले के कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का डिग्री कॉलेज के प्रबंधक निर्देशक अवनीश पांडे और प्राचार्य राकेश चंद्र तिवारी ने स्वागत किया। कार्यक्रम में आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने रामनामा उड़ाकर और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद व विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे ने कहा कि हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी पंडित राम कुमार पांडे जी के 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सभी लोग यहाँ पर आए और बाबूजी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। हमारे पूज्य पिताजी ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस विद्यालय का निर्माण कराया था और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा लोग प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं विद्यालय के सभी अध्यापक व शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने छात्रों को शिक्षित किया और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हमारे पूज्य बाबूजी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस पौधे को लगाया था, आज वे वट वृक्ष के रूप में विद्यालय तैयार है और लोग शिक्षित हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब होते हैं। और हम गांव में अगर काम करेंगे, शिक्षा की अलग जगाएंगे, सामाजिकता में, ऐतिहासिकता में, वैज्ञानिक में, इन सारी चीज़ों में अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो यह मिलेगा कि गांव की शिक्षा की अलग जगाने वाला ऐसा एक महामानव जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आत्मा यदि मरती नहीं है तो यह देख रही होगी कि मेरे द्वारा लगाया गया वह वट वृक्ष कि जिसको मैं लगा के आया था, आज किस तरीके से पूरे जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में अपनी ख्याति लब्ध को प्राप्त कर रहा है। अभी कल ही रोजगार आपके द्वार रोजगार मेला लगा हुआ था ग्रामोदय आश्रम पीजी कॉलेज शहर में। उन्हीं के नाम पर 208 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र मिला, जो कि अपने में एक ऐतिहासिक, आज तक किसी भी विद्यालय में रोजगार मेले में इतने व्यक्तियों को रोजगार नहीं मुहैया कराया गया था। युवाओं की प्रेरणा के स्रोत के रूप में अगर आत्मा ने आज उनको देखा होगा तो यह आज उनकी संतृप्ति हो रही होगी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य किस तरीके से फलीभूत हो रहा है। हमारे बीच में हमारे एनटीपीसी टांडा के थर्मल मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके सहयोगी सीएसआर के भाई ये हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे मित्र और हमारे अनुज के रूप में अतुल वर्मा जी हैं, विकास शुक्ला जी जो कि एक कई महाविद्यालयों के प्रबंधक भी हैं। सारे लोगों का सानिध्य और स्नेह जो निश्चित तौर पर मिलता है, उसी का ये जीता जागता उदाहरण हमारा ग्रामर्थ महोत्सव है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और मानव रचना के लिए, मानव उत्थान के लिए काम करने वाली एक समिति का जो आधार रखा जाता है, वह इसकी सुगंध पूरे देश विदेश तक जाती है। यही एक परिकल्पना थी। उस परिकल्पना को लेकर मैं जब तक रहूँगा तब तक आगे बढ़ाता रहूँगा। आने वाली संतति जिससे इसका से प्रेरणा ले और इसके उसको आगे बढ़ाती रहे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जी जो अवस्था से 94 वर्ष के बुजुर्ग थे, उन्होंने स्वीकृति दी थी, लेकिन मौसम खराब होने के नाते, अत्यधिक ठंड होने के नाते नहीं आ पाए थे। हमारे कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में हमारे प्रेम पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स के और विभिन्न जनपदों में इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में कार्य किया है, हमारे परिजा साहब और ऐसे तमाम गणमान्य व्यक्तित्व जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, आए हुए थे। हमारे जिलाधिकारी, एसएसपी और सारे प्रबंधन के लोग जो एनजीओ चलाते हैं और भी वैसे लोग हैं,
सब आए थे, सबको मैंने साधुवाद दिया। क्या और संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, यह गांव गरीब जनता और मजदूर किसान को एक दिशा दशा देने के लिए, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है और भारत की सोच के अनुसार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच के अनुसार, हमारे योगी जी की सोच के अनुसार, यदि भारत गांव में बसता है तो विकसित भारत का सपना जो 2047 तक बनने का परिकल्पना का ख्वाब हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का है, उसको हमारे पिताजी ने बहुत पहले देखा था, जो आज चरितार्थ होता दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार उनको अपने शब्दों की शब्दांजलि से, भावों की भावांजलि से और कविता की कवितांजलि से, समर्पण भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको मैं हमेशा याद करता रहता हूं।